सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशीविभूषितकरा नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभो जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुरनाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की। अकारण करुणा वरुणालय सर्वांतर्यामी परब्रह्म जगत नियंता भगवान शब्द रूप में विराजमान श्रीमद्भागवत महापुराण मंचासीन समस्त विद्वान ब्राह्मण मंडली इस कथा को सरस बनाने वाले समस्त संगीतज्ञ, मुख्य यजमान के रूप में विराजमान श्रीमती कमला देवी जी एवं समस्त शर्मा परिवार, यहाँ पर उपस्थित वृद्धजन, बालजन, श्रद्धामयी माताएं, बहनें, आप सभी का परम ये सौभाग्य है कि आज आप सभी द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये कथा कोई साधारण नहीं है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित होते हैं तब जाकर के कहीं ये हमें सत्संग लाभ प्राप्त होता है।
और हमारे द्वारा जो पुण्य किए जाते हैं उससे नहीं, क्योंकि हमारे पुण्य कर्म सिर्फ भोगों तक ही सीमित है। आप बीमार हो गए तो किसी ने कहा कि महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा लो, ठीक हो जाएंगे, तो आपने महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? आप स्वस्थ हो गए, आपका विवाह नहीं हो रहा है। किसी ने कहा कि आप अनुष्ठान करवाइए, विवाह हो गया आपका। पुत्र नहीं हो रहा है तो उसके लिए अनुष्ठान करवाया, पुत्र हो गया। तो जो हम लोग पुण्य करते हैं वो सिर्फ भोगों तक ही सीमित है। उस पुण्य के प्रभाव से ये भागवत जी हमें प्राप्त नहीं होती है। तब किसी जन्म में हमारे द्वारा भगवान के भक्तों की सेवा हो गई होगी, वो पुण्य आज जब पूंजीभूत हुए तो ये कथा हमें प्राप्त हो रही है। क्योंकि भारद्वाज ऋषि रामचरितमानस में खुद ही ये बात कह रहे हैं। क्या? भरत जी से कह रहे हैं, सुनहु भरत हम झूठ न कहीं, उदासीन तापस बन रही। भरत जी हम झूठ नहीं कह रहे हैं। ये जो वन है इसमें तपस्वी लोग रहते हैं, सिद्ध पुरुष के लोग रहते हैं। तो हमने उन सब का दर्शन किया, तो उससे क्या हुआ? सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। आप जैसे महापुरुष का हमें दर्शन हुआ, सिद्ध महापुरुषों के हमने जो दर्शन किए उसका फल हुआ कि भगवान श्री सीताराम जी के दर्शन हमें प्राप्त हो गए। भरत जी ने पूछा, महाराज राम जी के दर्शनों का भी कोई फल होता है क्या? तो बोले हाँ। तेहि कर फल पुनि दरस तुम्हारा, सहित पयाग सुभाग्य हमारा। राम जी के दर्शनों का फल ये है कि आप जैसे संत महापुरुष के दर्शन हो गए। तो सामान्य पुण्य से हमें भागवत जी प्राप्त नहीं होती है। तो आपके न जाने किस जन्म का पुण्योदय आज हुआ है जो आपको ये दिव्य कथा प्राप्त हो रही है। तो आज की कथा में हम प्रवेश करें उससे पहले आइए कुछ क्षण भगवान नाम का आश्रय ले। आप सभी भाव से गाएं, तालियों की सेवा करते हुए। कब तुम कृपा करोगी राधे रानी। प्रार्थना करें कि कब कृपा करेंगे कि हमारे घर में भी भागवत जी आए, आपके धाम को हम जाएं। ऐसे कब कृपा करेंगी? क्योंकि राधा जी जब तक कृपा नहीं करेंगी तब तक तो ठाकुर जी भी कृपा नहीं करते। और माँ का हृदय तो वात्सल्य से परिपूर्ण होता है। कदाचित कोई बालक कुछ गड़बड़ कर दे तो पिताजी तो लगा भी देते हैं चप्पल, लेकिन माँ कहती कोई बात नहीं जी, क्यों मार रहे हैं आप, बच्चा ही है, समझ जाएगा। तो राधा रानी से प्रार्थना आप सभी लोग करें। कब तुम कृपा करोगी श्री राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा। गाइए भाव से राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारी।
भव जाल बंध्यो मैं, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो मैं, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो मैं, अति दुर्गम भव जाल बंध्यो मैं, निज शरण ही कब लोगी राधे रानी, निज शरण ही कब लोगी, श्यामा प्यारे कब तुम कृपा करोगी, राधे रानी कब तुम कृपा करोगे। गाइए आनंद से तालियां बजाते हुए। वृंदावन को आसरावरी, वृंदावन को आसरा तुमरो, वृंदावन को आसरावरी, वृंदावन को आसरावरी, दर्शन कब तुम दोगी राधे रानी, दर्शन कब तुम दोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारे कब तुम कृपा करोगी, कब तुम कृपा करोगी श्यामा प्यारे, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी राधे रानी, कब तुम कृपा करोगी, श्यामा प्यारे कब तुम कृपा, कब तुम कृपा, कब तुम कृपा करो। बोलिए राधा रानी सरकार की। कल आप सबने महात्म्य की कथा का श्रवण किया था। महात्म्य आपको बतलाया गया कि भागवत सुनने से क्या लाभ है, भागवत को सुन करके कैसे कैसे जीवों का उद्धार होता है। अब हम आज के सीधी कथा में प्रवेश करें। सबसे पहले व्यास जी ने जो 3 श्लोक भागवत जी में कहे हैं, उनमें सबसे पहले श्लोक में ध्येय, ध्यान की बात कही गई है, किसका हम ध्यान करें। फिर दूसरे श्लोक में गेय, क्या गाएं, फिल्मी गाने गाएं या गजलें गाएं, क्या गाएं। और तीसरे श्लोक में पेय, क्या पिएं। पीने के भी तो बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं आजकल। तो ध्येय, गेय और पेय। सबसे पहला श्लोक वेदव्यास जी लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। अब यहां पर इस श्लोक में किसी भी देवी देवताओं का नाम नहीं लिया गया, तो नाम न लेने के कारण अलग अलग संप्रदाय के लोगों ने अलग अलग अर्थ किए। सैकड़ों अर्थ है। रुद्राक्ष परक अर्थ भी है, भस्म परक भी अर्थ है, सूर्य परक, गणेश परक, और अंतिम में भी कहते हैं तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि। प्रारंभ में भी सत्यम परम धीमहि और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। लेकिन जितने भी व्याख्याएं इस श्लोक की गई वो सब विद्वानों ने अपना वैदुष्य ही दिखाया है उसमें। वस्तुतः यहाँ पर जो सत्यम परम धीमहि कह करके कहा गया है वो भगवान श्री कृष्ण को ही कहा गया है, क्योंकि भगवान का जन्मोत्सव हुआ, जन्म होने वाला था, तो सभी देवी देवता लोग स्तुति भगवान की करने के लिए आए। तो क्या स्तुति की? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। वहां सत्य सत्य कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं? जो देवकी मैया के गर्भ में विराजमान ठाकुर जी उन्हीं को सत्य सत्य कह रहे हैं। तो इससे ये बात पक्की हो जाती है कि यहाँ भी जो सत्य कहा जा रहा है वो भगवान को ही कहा जा रहा है, न किसी अन्य देवी देवता को। तो इस भागवत को सबसे पहले वेदव्यास जी ने लिखा। इसका नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवत गीता और भागवत दोनों अलग हैं, ये ध्यान रखना आप। कई बार जजमानों को लिखते हैं कि महाराज भागवत जी की जो मूल है वो लेकर के आना है, मूल पारायण करने के लिए, तो वो भगवत गीता लेकर के आ जाते हैं। गीता नाम से तो जानते हैं कि अलग है, लेकिन यदि कहा जाए कि भगवत गीता तो कहेंगे ये वही पुराण तो नहीं है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण अलग है और श्रीमद् भगवत गीता अलग है। तो वेदव्यास जी ने भागवत जी लिखी और लिख करके भगवान नारायण को दिखाया कि प्रभु देखो, मैंने इस ग्रंथ का निर्माण किया है। आप सभी कुछ नया करते हैं तो किसको दिखाते हैं आप? जिसको बहुत मानते हैं उसी को दिखाते हैं सबसे पहले। तो वेदव्यास जी ने नारायण जी को दिखाया, प्रभु देखो मैंने इस ग्रंथ की रचना की है। नारायण जी ने बोला कि अच्छा इसका नाम क्या रखा है? बोले भागवत। बोले इसका अर्थ क्या हुआ? तो बोले भगवतः प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान के द्वारा कही गई हो उसको क्या बोलते हैं? भागवत। अब आप सोचेंगे कि लिख रहे हैं व्यास जी और अर्थ कर रहे हैं कि भगवान ने कही है, ये कैसे? तो वो ऐसे कि पहले चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान ब्रह्मा जी को नारायण ने ही तो दिया, और ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान सनकादियों को, नारद जी को दिया, और नारद जी ने वही ज्ञान वेदव्यास जी को दिया। तो भगवान के द्वारा तो आया। भगवतः प्रोक्तम भागवतम, भगवान के द्वारा जो कही गई हो उसे भागवत कहते हैं। लक्ष्मी जी थी नाराज हो, बोले महाराज इसमें हमारा नाम तो है ही नहीं है, लोग तो लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम, और आपने सिर्फ नारायण भगवान के द्वारा कही गई। बोले नहीं नहीं माता जी ऐसी बात नहीं है, आपका भी इसमें स्थान हमने दिया है। तो श्री जोड़ दिया उन्होंने, तो क्या हो गया? श्री मद भागवत।
अब भगवान की जो 16,108 रानियां थी वो भी नाराज हो गई, बोले लक्ष्मी जी का बस नाम आया और हम। तो फिर व्याकरण शास्त्र जो पढ़े हैं वो जानते हैं इस बात को, बड़ा उदार है, जैसा चाहो वैसा अर्थ कर लो, करना आपको आना चाहिए। तो श्रीश्च 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 16,108 जोड़ दो और एक रूप कर दो, तो एक ही, देखने में तो एक, लेकिन है कितनी वो 16,108। बोले हाँ ये हुई बात, अब सबका नाम आ गया, सब प्रसन्न हो गए। तो ऐसे दिव्य ग्रंथ को समाज में ऐसे बहुत सारे ग्रंथ देखे जाते हैं जो रस काव्य के लिए, श्रृंगार काव्य बड़ा अद्भुत है, पर ऐसे भी ग्रंथ हैं जो लुप्त हो गए। लेकिन जो भगवान के नाम से जुड़ी हुई कोई भी काव्य है, वो चाहे आपकी देसी भाषा में ही लिखा गया क्यों ना हो, वो बड़े आदर को ही प्राप्त है। आपकी जिह्वा से यदि कुछ निकले तो भगवान भगवत संबंधी ही निकले। एक महात्मा हुए प्रयागदास जी महाराज, तो नीम के नीचे अपनी चारपाई बिछा करके सो रहे थे, नीचे करवा रखा था। तो किसी ने कहा कि बाबा तुम दिन भर पड़े रहते हो, कुछ भजन तो कर लो। बोले हम काहे को भजन करें, हमारी जिम्मेदारी तो हमने अपने जीजा जी को दे रखी है। जीजा जी कौन? राम जी। सीता जी को अपनी बहन बना लिया, राम जी जीजा हो गए। बोले जब हमने अपना भार जीजा जी को दे रखा है तो हम क्यों भजन करें। और उन्होंने ठेठ भाषा में बहुत सारे पद लिखे। हरि हरि के सवा जपत महेशवा, कटत कलेसवा भजनवा से, प्रयागदास प्रहलाद के खातिर रघुवर हो गए भगवारे। अब इसमें बताओ क्या है, न छंद है, न अलंकार है, अभिधा लक्षणा कुछ भी नहीं है, लेकिन भाव कितना सुंदर है कि प्रहलाद जी के खातिर श्री राम जी ही बाघ बन करके आ गया, नृसिंह बन करके आ गया। तो वाणी की शोभा तभी है जब आपके मुख से भगवान नाम ही निकले। लिखें तो भगवान का नाम, भगवान की गाथाएं पढ़ें तो भगवान के चरित्र, बोलें तो भगवान के चरित्र, तब आपका जीवन सार्थक होगा। तो यहाँ पर वेदव्यास जी प्रारंभ करते हैं, जन्माद्यस्य यतोन्वयादि तरतः, जन्माद्यस्य यतः। बहुत सारी भागवत जी की टीकाएं प्राप्त हैं और उन टीकाओं में टीकाकारों ने अपने अपने विचार भी रखे, जिसमें से श्रीधरी टीका अति प्रसिद्ध है, बंसीधर की टीका भी बहुत प्रसिद्ध है, जीव गोस्वामी जी की टीका बहुत प्रसिद्ध है। तो यहां पर बंसीधर स्वामी जी के भाव में हम श्रवण करेंगे। जन्माद्यस्य यतः, कहते हैं कि आद्यस्य जन्मादि विकार रहितस्यापि, भगवान का जन्म नहीं होता है। आपको लगता होगा कि राम बन करके पैदा हुए, पर पैदा नहीं हुए। स्तुति जब पढ़ते हैं तो क्या लिखते हैं, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला, प्रगट हुए भगवान। क्योंकि जो जन्म लेता है वो मरता है, जो प्रकट होगा वो मरेगा थोड़ी ना, वो तो अंतर्धान है। और कृष्णावतार में भी तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदा युधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान प्रकट हो गए देवकी जी के सामने। तो वहां भी भगवान पैदा नहीं हुए।
क्योंकि देही देह विभागोयम ईश्वरे नहीं वो विद्यते। देही और देह का जो विभाग है वो भगवान में नहीं है, वो तो मनुष्य में है। क्योंकि हम सभी पंच तत्वों से निर्मित हैं और बाद में वही पंच तत्व विलीन हो जाते हैं, आत्मा ऊर्ध्वगमन करती है। तो जन्म आदि विकार से जो परे हैं, जन्माद्यस्य यतः यतः यत्र वसुदेव गृहे जाता, जो जन्म विकार जन्मादि विकारों से जो परे हैं, ऐसे भगवान वसुदेव जी के घर में अवतार धारण किया। अब किसी ने कहा कि वसुदेव जी के घर में अवतार धारण किया, ये कैसे? क्योंकि वो तो जेल में थे। तो घर किसको बोलते हैं? घर जो आप बना करके रखे हुए इनको घर नहीं कहते हैं। दीवारें खड़ी कर दी, छत डाल दी और घर हो गए ना। न गृहम गृहमित्या हो गृहिणीम गृहमुच्यते। घर की गृहिणी को ही घर कहा जाता है। घर की शोभा स्त्रियों से ही है। यदि स्त्रियां घर में ना हो तो कितना भी सुंदर महल हो, 10 दिन के बाद वहां देखोगे तो 4-4 इंच जो है मिट्टी जमी हुई मिलेगी। तो घर की शोभा माताओं से है। तो यहाँ पर इसीलिए संबोधन कह रहे हैं कि वसुदेव जी के घर में भगवान का अवतार हुआ। और आगे चार्थेषु अभिज्ञस्वराट अर्थेषु अभिज्ञ। भगवान जब वहां पैदा हुए तो कंस आदि के जो सेवक थे उनको कुछ पता नहीं चला कि भगवान का अवतार भी हो गया। कंस वंचनादि प्रयोजनेषु, उनको किसी को कुछ पता नहीं चला। और जब भगवान वहां पर उत्पन्न हुए तो अकेले नहीं आए भगवान। भगवान समस्त परिकरों के साथ में आते हैं जहां भी जाते हैं। जैसे आप यहां पर भागवत जी का दिव्य आयोजन चल रहा है तो हम अकेले थोड़ी आए हैं, पूरी टीम है हमारी। तो भगवान जब आए मथुरा में तो सबसे पहले समस्त देवी देवताओं को भेजा। किसी को ग्वाल बाल बनाए, किसी को गैया बना दी, किसी को बछड़े बनाए, किसी को ऋषि बनाए, ऋषि मुनि सब पूरी मंडली लेकर के भगवान पधारे। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम सभी मिलकर के प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में मैंने कहा था कि ध्येय प्रणाम करते हैं या ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि, ध्यान करते हैं। तो पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन है। आपसे यदि कहा जाए कोई, अब यदि हम यहां से कहें कि आप लोग हयग्रीव भगवान का ध्यान करो, यदि हम कहें आप सभी से कि हयग्रीव भगवान का ध्यान करो, तो आप ध्यान कर लेंगे? कह रहे महाराज ये कौन से भगवान है? तो आज आप नए भगवान बता रहे हैं, हमने तो आज तक सुना ही नहीं। तो जब तक हमारे सामने कोई छवि नहीं होगी तो हम उसका ध्यान नहीं कर पाएंगे। निराकार की बात तो तब होगी जब साकार का साक्षात्कार हो जाए, साकार को हम जान लें। तो इस श्लोक में भगवान का स्वरूप कैसा है वही बताया गया है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, त्रिसर्गः अमृषा। भगवान की 3 चीजें नित्य हैं, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। मथुरा में उद्धव आदि सखा हैं, वृंदावन में श्रीदामा मधुमंगल आदि, और द्वारिका में भगवान की रानियां आदि। तो जहां भी भगवान रहते हैं तो भगवान का जो परिकर है वो नित्य ही भगवान के साथ ही रहता है, कभी भगवान अलग नहीं होते। आप देखते हैं कि भगवान गोपियों को छोड़ करके वृंदावन से कहां चले गए? मथुरा। ये सिर्फ हमको दिखता है, ये विरहाभास है। वस्तुतः भगवान कभी अपने भक्तों से अलग होते ही नहीं है। तो
तो भगवान का ये 3 धाम नित्य है। यत्र त्रिशर्गो मृषा। और जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। आदि कवये ब्रह्मणे मुह्यन्ति। भगवान जब लीला करते हैं तो ब्रह्मा जी भी समझ नहीं पाते उनकी लीला को, तो आप क्या समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं उंगली उठाते हैं भगवान तो दूसरी की पत्नियों के साथ राज किया। उस मूर्ख को यही नहीं पता है कि भगवान कितनी वर्ष की अवस्था में राज किया, बस राज किया ये पता है। तो जब ब्रह्मा आदि देवता भगवान की लीला को नहीं जान पाते तो आप और हमारी क्या चले। यहां तक कि भगवान के साथ में जो भगवान के भाई हैं बलराम जी, उनको भी नहीं पता लगता। एक लीला आप सुनेंगे कि भगवान जब गोचारण लीला कर रहे थे तो खेल रहे थे, अघासुर के पेट में सब घुस गए और बाद में जब निकले तो भोजन करने लग गए। ब्रह्मा जी सबको चुरा करके ले गए और भगवान ग्वाल बाल बन गए, गाय बने। यावद यष्टि विषाण वेणुदलसिक यावद विभूषाम्बरम। भगवान डंडा भी बन गए, भगवान वस्त्र बने और कितने दिन तक बने, 1 साल पूरे बने रहे। सब कुछ किसी को पता नहीं चला, बलराम जी को भी नहीं पता चला। बलराम जी को ग्वाल वाले जो थे बोले कि गाय चराने के लिए अपने बच्चों को बोल करके गए कि बछड़े गायों के पास मत लाना तुम लोग। अब ध्यान नहीं रहा बच्चों को तो बछड़े ले गए और जो ही गायों ने बछड़ों को देखा से ही दौड़ लगाई वहां से हुंकार भरते हुए। अब जो ग्वाला थे वो बड़े क्रोधित हुए, इन बच्चों को कितना हमने समझाया था कि यहाँ मत लेकर के आना, लेकिन ये लोग तो मानते नहीं है। वहां से मारने के लिए दौड़े, पर जब अपने बच्चों को देखा तो क्रोध उनका शांत हो गया, उठा करके अपने गोद में उनको खिलाने लगे। अब बलराम जी ने देखा कि ये क्या चक्कर है। जो बछड़े बड़े बड़े हो चुके थे, गाय का दूध पीना बंद कर दिए थे, वो दूध पी रही, गाय का पी रही, गाय उनको दूध पिला रही। चक्कर क्या है ये। तब ध्यान लगा करके देखा तो भगवान ही सब में दिख रहे हैं। बोले कन्हैया क्या लीला है। बोले दाऊ भैया ये लीला 1 साल से चल रही है। तो जब दाऊ दयाल नहीं जान सकते इनकी लीला को, ब्रह्मा जी भी विस्मित हो जाते हैं, तो सामान्य आदमी क्या समझेगा इनकी लीला को। मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। जो भगवान सत्य स्वरूप भगवान श्रीमन नारायण के चरणों का ध्यान करता है उसके जीवन का अंधेरा छंट जाता है। निरस्त कुहकम, और उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान तो संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान कर देते हैं। और वही ब्रह्मा जी जब सृष्टि करते हैं तो वेदों को अपना आधार मानते हैं। अब ब्रह्मा जी को इंद्र बनाना था, तो इंद्र को बनाया कैसे जाए। तो वेदों में आया है वज्र हस्तो पुरंदर। तो ब्रह्मा जी ने एक वज्र बना दिया और एक इंद्र बना दिया और उसके हाथ में वो वज्र पकड़ा दिया तो इंद्र बन गया। तो वेदों में जो ज्ञान भगवान ने दिया है ब्रह्मा जी को, उसी का आश्रय लेकर के ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। और सबसे प्राचीन ग्रंथ जो है वो कौन है, वेद ही है। इस बात को विदेशी वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि पूरे विश्व में यदि सबसे प्राचीन ग्रंथ है तो वो है वेद। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा के चरणों में हम ध्यान करते हैं। दूसरा श्लोक में कहते हैं धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्।
धर्मः प्रोज्झित कैतवः। परम धर्म का यहाँ पर इस श्लोक में निरूपण कहते हैं। अत्र श्रीमद्भागवते प्रोज्झित कैतवः परमो धर्मः निरूप्यते। परम धर्म, निष्कपट धर्म का वर्णन करते हैं। तो किसी ने कहा कि महाराज क्या धर्म भी कपट युक्त होता है क्या? बोले बिल्कुल होता है। कलयुग में अधिकतम जितने धर्म दिखते हैं तो वो कपट युक्त तो ही है। आप जब बहुत परेशान होते हैं तो भगवान को आप याद करते हैं कि प्रभु मैं ठीक हो जाऊं, आपको मैं भोग लगाऊंगा, लड्डू चढ़ाऊंगा। तो ये क्या है? ये कपट युक्त ही तो धर्म है कि जब आप ठीक हो जाएंगे तो भगवान को भोग लगाएंगे आप। तो भागवत सुन लेने से व्यक्ति का जो निष्कपट धर्म है वो समाप्त हो जाता है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भगवान तो सबकी भावनाओं को जानते हैं, इसलिए भगवान के सामने कभी व्यक्ति को चालाक नहीं बनना चाहिए। पर लोग तो सोचते हैं कि बस हमसे ज्यादा बुद्धिमान तो कोई है ही नहीं। एक माता जी थी तो वो कथा सुनने आती थी रोज, और होशियार इतनी थी कि पूछो मत। संयोग से उसके बहू को बेटा नहीं हो रहा था। तो हाथ जोड़ करके व्यास जी से निवेदन किया, बोले महाराज आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, अध्ययन करते हैं, आप बताएं कौन सा उपाय करूं कि मुझे पोता हो जाए। बोले माता जी ऐसा करना कि आप रोज कथा सुनने आती हैं तो खाली हाथ मत आया करो। आप जो है फल लेकर के कुछ भागवत जी को चढ़ा दिया करो, और भगवान की कृपा यदि हुई तो आपको पोता अवश्य हो जाएगा। अब तो माता जी ने नियम प्रारंभ कर दिए। जितने दिन शेष थे जाए बाजार में फल लाने के लिए। तो फल भी तो कई रेट के मिलते हैं। पूछे महाराज कितने का दिए? बोले ये केले हमने एक 20 रुपए दर्जन दिए, एक 30 रुपए, एक 50 रुपए। तो बोले कि 20 रुपए दर्जन वाले दे दीजिए। अब आपको पता ही है आगे उसमें 20 रुपए सस्ते वाले। हमारी मानसिकता ही ऐसे हो गई। पूजा के लिए जब हम कुछ भी खरीदने जाते हैं ना तो वो स्पेशल रखे हुए होते हैं। अच्छा पूजा के लिए लेना है, लो ये ले जाओ। यही चल रहा है बाजार में आजकल। क्या आपके वस्तु के भूखे हैं भगवान? नहीं चढ़ाएंगे तो क्या पूजा आपकी नहीं होगी? बताओ मुझे। निष्किंचन महात्मा लोग हैं जो समाधियों में बैठे हुए, उनके पास कौन सी सामग्री होती बताओ? भगवान तो आपके भाव के भूखे हैं। न जाने कितने दृष्टांत हैं ऐसे इसके ऊपर कि मैं सुनाता रहूं तो 7 दिन इसी में निकल जाए। तो माता जी ने वही केले चढ़ाए और 9 महीने के बाद उसके घर में पोता भी हुआ। पर हुआ कैसे? सिर दबाते हैं तो दब रहा है। खूब दवाई करवाया, खूब इलाज करवाए, ठीक नहीं हुआ। संयोग से उसी व्यास जी की फिर उसी गांव में कथा हुई। फिर पहुंच गई, महाराज आपने जो आशीर्वाद दिया था तो हुआ तो, पर गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले महाराज पोता तो हुआ है पर उसका जो सिर है वो सही नहीं है, उसको दबाओ तो वो दब जाता है पूरा। तो बोले माता जी एक बात बताओ। बोले जब आप यहाँ फल चढ़ाते थे तो कौन से फल लाते थे? माता जी बताया सस्ते वाले लाते थे। तो बोले माता जी मैं जब यहाँ देखता था तो मैं रोज देखता था कि आपके फल किस कंडीशन में है। सड़े हुए आपने केले चढ़ाए तो सड़ा हुआ पोता भगवान ने आपको दे दिया। अब इसमें भगवान का क्या दोष? क्योंकि जैसे भगवान को आप भजेंगे भगवान वैसे ही भजेंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। आप दूसरे को गाली देंगे तो आप ये कभी उम्मीद मत करिए कि हमें कोई पूजेगा। आप दूसरे का नुकसान करेंगे, आप कभी भी ये मत सोचिए कि आपकी उन्नति होगी।
दूसरों के लिए तो हम जो आता है नाप शनाप बोलते हैं, कहते हैं, पर जब अपनी बारी आती है तो हम रोने लग जाते हैं। भगवान ने हमारे साथ गलत कर दिया। भगवान किसी के साथ गलत नहीं करते, क्योंकि शास्त्री तो कहते हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुंक्तम क्षीयते कर्मा कल्प कोटि शतैरपि। करोड़ों जन्म लेने के बाद भी आपका कर्म फल बदलने वाला नहीं है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसलिए निष्कपट धर्म का निरूपण यहां पर वेद व्यास जी करते हैं। फिर आगे कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम। सताम का यहां पर जो है विशेषण लिखते हैं निर्मत्सराणाम। ये सुनने वालों के लिए भी है और सुनाने वालों के लिए, दोनों के लिए है ये बात। निर्मत्सर का मत्सर, मात्सर्य और मच्छर में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जो मात्सर्य है वो अंदर से काटता है और मच्छर जो है वो बाहर से काटता है, काटने का ही काम। मत्तः अग्रे सरति इति मत्सरः। देखो देखो, कल तक तो इसके घर में खाने के लिए नहीं था, आज इसके पास 4-4 गाड़ियां और मैं उसी घर में रह रहा हूं। जलन, मात्सर्य का मतलब जलन, ईर्ष्या, जेलिस, इसको बोलते हैं मात्सर्य। और अपनी बड़ाई जब करने पे आए तो महाराज ऐसे बोलता है कि सोचता है कि बस मत सदृशः कोपि न भवति इत्यात्मको यो भावः स एव मात्सर्यः। मेरे जैसा कोई आदमी संसार में है ही नहीं। मात्सर्य युक्त व्यक्ति अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं है। खाने को हो तो मुझे चाहिए, पहनने को हो तो मुझे चाहिए, नाम हो तो मेरा हो, सम्मान हो तो मेरा हो, बाकी सब ऐसे। ऐसे लोगों को न तो कथा सुनने का अधिकार है और न सुनाने वाले को अधिकार है। और इससे कोई बचता नहीं है जब तक भगवान की कृपा न हो जाए। बड़े बड़े संत महात्मा भी इस चक्कर में फंसे हुए। राजनीति पूरी हो रही है और इसी के चक्कर में मर्डर तक हुए जा रहे हैं। बताओ, सब कुछ छोड़ करके उसने तीर्थों का आश्रय लिया, भगवा चोला धारण किया, फिर भी मात्सर्य इतना प्रबल है कि वो किसी को भी बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। संत समाज में आम लोगों की तो कहें क्या, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो मात्सर्य रहित होता है। चैतन्य देव तो कहते हैं न हम वैश्यो न शूद्रो न च नरपति। प्रार्थना करते हुए भगवान से कहते हैं कि प्रभु न मैं स्त्री हूं, न पुरुष हूं, न वैश्य हूं, मैं कुछ भी नहीं हूं। तो भगवान कहते हैं तुम कुछ भी नहीं हो तो फिर कौन हो? तो कहते हैं गोपी भर्तु तव पद कमलयो दास दासानुदासा। मैं तो गोपियों के पति के दास का दास हूं। जब आपके अंदर दासत्व आ जाएगा तो मात्सर्य मुक्त हो जाएंगे आप। और यदि स्वामी बने बैठे रहे तो फिर आपको मात्सर्य छोड़ नहीं पाएगा, फिर तो अंदर से काटता रहेगा। श्री यामुनाचार्य जी तो कहते हैं न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया विधाई। हे प्रभु, मैंने संसार में जितने भी निंदित कर्म हैं इतने किए हैं, हजारों बार, सहस्रशो, हजारों बार निंदित कर्म मैंने किए हैं। लेकिन जब कर्म फल की बारी आती है तो अहम क्रंदामी, मैं रोता हूं। और न मुझ में न धर्मनिष्ठोस्मि न चात्मवेदी। मेरे अंदर कोई धर्म भी नहीं है। तो भगवान कहते हैं
आप फिर अधर्मी हैं क्या? कहते नहीं, हम परम धर्म का पालन करते हैं। न मेरे अंदर भक्ति है, न धर्म करने वाला हूं। और फिर अंत में कहते हैं अकिंचनो, हे नाथ मैं अकिंचन हूं, मेरे पास कुछ नहीं है आपके अलावा। तो भगवान कहते हैं तुम अकिंचन हो तो बने रहो अकिंचन को, हमें क्या लेना देना। कहते हैं महाराज एक और क्या, अनन्य गति अकिंचनो नन्य गति। महाराज अनन्य गति भी हूं, क्योंकि अकिंचन की भी तो कोई ना कोई गति होती है। गरीब व्यक्ति है, वो 1-1 रुपए मांगता है, बाबूजी दे दो ना 1 रुपया, कपड़ा दिला दीजिए, मुझे खाने को दिला दीजिए। तो उसके अलग अलग स्वामी बनते रहते हैं अकिंचन के भी, लेकिन मैं किसी को देख ही नहीं सकता आपके अलावा। भगवान प्रसन्न हो गए। अनन्यता तो ही चाहिए। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्य भाव से जब भगवान का भजन करेंगे तो भगवान आपको अपनाएंगे। तो निर्मत्सराणाम सताम, जब तक आपके अंदर मात्सर्य रहेगा भगवान की कृपा हो ही नहीं सकती। एक व्यक्ति था, उसके अंदर इतनी जलन होती थी, लेकिन भजन खूब करता था, दिन रात भजन करे, पर जलन उसके मन में हमेशा बनी रहे पड़ोसियों की कि इसका नुकसान कैसे करूं। एक दिन भगवान प्रसन्न हो गए, बोले बेटा तुमने बहुत तपस्या करी मेरी, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। बोले महाराज 2 वरदान चाहिए मुझे। बोले क्या? बोले पहले तो वरदान मांग लूं, और दूसरा फिर वरदान मांगने के लिए ऑप्शन रहे मेरे पास। बोले ठीक है। बोले महाराज मेरे घर के पर भगवान ने कहा कि देखो भाई, मैं जो तुमको वरदान दूंगा वही वरदान मांगना, जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हारे पड़ोसी को वो डबल मिल जाएगा। बोले ठीक है महाराज। बोले महाराज मेरे घर के सामने एक कुआं हो जाए। अब पड़ोसी के घर के सामने 2 कुआं। बोले दूसरे वरदान में क्या मांगते हो? बोले महाराज मेरी एक आंख फूट जाए। पड़ोसी के बेचारे की दोनों फूट गई। घर के सामने 2 कुआं, पड़ोसी की दोनों आंख फूट गई। अब बेचारा पड़ोसी जा करके, तो कहने का भाव ये है कि भगवान, कुछ लोग तो ऐसे हैं प्रेतान भूत गणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना। गीता के 17वें अध्याय में 18वें अध्याय उपासना के बारे में बताते हैं। तो कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सारी जिंदगी लोग भूत प्रेत को ही साधना में लगा देते हैं। क्यों? दूसरे का नुकसान करना है, जादू टोना तंत्र मंत्र सब कुछ करना है। पर एक बात ध्यान रखना, यदि आप हमेशा शुद्ध अवस्था में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, तो कितने भी तंत्र मंत्र कर लो कुछ होगा ही नहीं। ये हम यहाँ व्यासपीठ से आपको वचन देते हैं। अपने नियम में रहो, और यदि अशुद्ध रहेगा आपका शरीर तो निश्चित रूप से तंत्र मंत्र सब कुछ प्रभावित करेगा आपको। सारे युगों में राक्षस होते आए हैं, कलयुग में राक्षस किसको कहा जाएगा? तो तुलसीदास जी ने लिखा है कि मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता को नहीं मानता है, देवताओं को नहीं मानता है, साधु संतों से अपनी सेवा करवाता है, ऐसे आचरण वालों को आप राक्षस समझो। और गीता में कहते हैं प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना न विदुरासुरा, न शौचम न विचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते, न शौचम च न च आचारो। जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके अंदर पवित्रता नहीं होती है, कोई आचरण नहीं होता है, हमेशा झूठ बोलते हैं, असत्यम प्रतिष्ठम थे। तो ये सब कौन है? सब राक्षस हैं। तो निर्मत्सराणाम सताम,
मात्सर्य रहित आप बनेंगे तो जाकर के भगवान की प्राप्ति आपको होगी। और क्या होगा? वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, अत्र वास्तवम वस्तु वेद्यम। भागवत सुनेंगे तो वास्तविक वस्तु का आपको ज्ञान होगा। और वास्तव वस्तु क्या है? वास्तवश्च जीवः वास्तवी च माया वास्तवम जगत। जीव, माया और जगत का आपको ज्ञान हो जाएगा। और जीव, माया, जगत का जब ज्ञान हो जाएगा तो व्यक्ति कर्म बंधन में नहीं फंसता। फिर नमे कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्म फलेस्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्मभिर्नसा बध्यते। जीव, माया, जगत, परवश जीव स्वबस भगवंता। जगत जो है परमात्मा के अधीन है और जीव माया के अधीन है। और जीव और जगत दोनों भगवान के फिर अधीन है। तो जब इनको हम जान लेंगे तो आप देखो, भजन की जो बात कही गई है शास्त्रों में, वो मन से नहीं की गई है, शरीर से कही गई है कि शरीर से आप संसार में रहो और मन से निर्लिप्त हो जाओ। क्योंकि भजन करना है मन को, शरीर तो सहयोगी है आपका। भाई आप रोटियां बना रहे हैं, किसी भी क्रिया को जब परमात्मा से जोड़ देंगे तो वो भजन बन जाएगा। खेतों में आप काम कर रहे हैं तो आप ये सोचें कि यदि हम खेत में काम नहीं करेंगे तो ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए अन्न कहां से आएगा। खेती करो तो भगवान को जोड़ दो कि ठाकुर जी के प्रसाद के लिए हम यहाँ पर खेती कर रहे हैं। गाय दूध रहे तो भावना ये करो कि ठाकुर जी को दूध पिलाने के लिए गैया का दूध नहीं लेंगे तो ठाकुर जी को भोग कैसे लगेगा। धन्ना जाट को आप सुना होगा आपने, धन्ना जाट खेत में बीज बोने के लिए गए। कथा बहुत लंबी है पर हम 2 मिनट में संक्षिप्त में सुनाते हैं। बड़े संतों की सेवा करते थे धन्ना जाट। बीज बोने के लिए घर में गए और खेत में देखे तो महात्मा लोग आ गए। तो जो बीज लेकर के गए थे उसी का प्रसादी तैयार किया और सब महात्मा को खिला दिया और खेत में वैसे हल चला के आ गया घर में, कि घर वाले डांटेंगे क्या किया तुमने, तो हल वैसे चला के आ गया। भगवान ने ऐसे कृपा की कि उसमें फसल अपने आप ही उग गई। अब ये कई दिनों तक देखने ही नहीं गए क्योंकि मैंने बोया ही नहीं है तो खेत में होगा क्या। इधर पड़ोसी ने बोला कि धन्ना तुम्हारे खेत में तो बहुत बढ़िया फसल तैयार है। उसने सोचा कि उपहास से मेरा कर रहे हैं। जब कई लोगों ने अलग अलग कहा तो जाकर के देखते हैं तो सचमुच फसल लहलहा रही। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा के लिए कुछ भी करोगे ना तो योगक्षेमम भावम, भगवान ने ऐसे थोड़ी कहा। परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यते। परस्पर भाव जो भगवान के साथ में रहेगा आपका, तो आप 1 कदम चलेंगे भगवान 60 कदम तुम्हारी ओर चलेंगे। ये भगवान का वचन है, जो तू आवे 1 पग मैं पग आऊं 60। तो निर्मत्सराणाम सदाम अत्र वास्तव वस्तु वेद्यम। वास्तव वस्तु का ज्ञान हमें जब हो जाएगा तो क्या होगा? शिवदम, हमारा कल्याण हो जाएगा। और तापत्रयोन्मूलनम, तापत्रय हमारे फिर समाप्त हो जाएंगे। जब वास्तु का हमें ज्ञान हो जाएगा, जीव माया और जगत का ज्ञान हो जाएगा तो हमारे तापत्रय हमें बाधित फिर नहीं करेंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। और उसके बाद जब जीव माया जगत का ज्ञान हो जाएगा तो क्या होगा? सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतिभिः अत्र शुश्रूषभिः और कृतिभिः। शुश्रूषभिः का यहाँ पर कृतिभिः विशेषण दिया हुआ, वही बात जो मैं आपको पहले बताया कि सुनने की इच्छा हर व्यक्ति के मन में नहीं होती है। यहाँ पर कथा हो रही है, यहाँ इतने घर हैं, क्या जितने लोग बैठे हैं इतनी ही आबादी है? नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे खर्राटे बजा के सो रहे होंगे, कान में आवाज भी जा रही, पर क्या मजाल है कि यहाँ तक पहुंच जाए। यही बात यहाँ पर है। शुश्रूषभिः तत्क्षणात् श्रोतुम इच्छतभिः
जब तक भगवान न चाहे तो आ नहीं सकता जीव, और जब तक भगवान न चाहे तो जीव मुक्त तो नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म करेगा तो उसका फल होगा, और फल होगा तो वो भोगता रहेगा सारी जिंदगी, कभी उससे बाहर नहीं निकल सकता। आपके मन में जहां संकल्प उठा कि आज हमें कथा सुनने के लिए जाना है, तो कह रहे हैं कि सद्यो हृदय अवरुध्यते। आपके मन में संकल्प उठा कि मुझे कथा सुनने जाना है, तो तुरंत उसी क्षण भगवान आपका हृदय में जाकर के फंस गए। अब आप नहीं रुक पाएंगे, अब आपको जाना ही पड़ेगा। अवरुध्यते, बैठने के लिए नहीं बोला। जैसे मान लो यहाँ आकर के बैठे हैं, आपका मन क्या उठ करके चले गए, तो यहाँ पर अवरुद्ध थोड़ी हुए आप। और यदि यहाँ चार दीवारी हो, हॉल हो, और गेट में बंद कर दिया जाए ताला, अब बोले 4 बजे खुलेगी ये गेट 4 बजे खुलेगा, और आपको इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो आप क्या कहेंगे? महाराज अच्छा फंसे हम तो सोचे थे कि 1 घंटा कथा सुनेंगे और यहाँ तो ताला लग गया। तो इसी प्रकार से जब मन में व्यक्ति के संकल्प उठता है, उसी क्षण परमात्मा हृदय में आकर के फंस जाते हैं। और ये ऐसे ग्रह हैं कि ये ग्रह यदि किसी के ऊपर लग जाए तो फिर ये नहीं छोड़ने वाला। कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा। कृष्ण का मतलब क्या है? जो अपने आप आकर्षित करे व्यक्ति को, उसको बोलते हैं कृष्ण। कर्षयति इति कृष्णः, जो आकर्षित कर ले। आप देखते हैं कि सभी देवी देवता को देखेंगे, राम जी को देखेंगे तो धनुष लेकर के खड़े हैं, शंकर जी को देखेंगे तो त्रिशूल लेके खड़े हैं, दुर्गा जी के पास तो अस्त्र शस्त्र ही हैं, लेकिन भगवान के पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। बंसी, चैन की बंसी बजा रहे हैं। मुहावरे आप लोगों ने हिंदी में यदि पढ़े हो तो उसमें एक मुहावरा है, चैन की बंसी बजाना। जानते हैं मुहावरे? आप नहीं जानते? और जितना संघर्ष भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में सहा, उतना किसी देवी देवता के ऊपर आपत्तियां विपत्ति आई नहीं। पैदा होते ही भगवान कहाँ पैदा हुए? जेल में। घर में बच्चा पैदा होते तो कहते हैं 7 दिन इसको बाहर की हवा नहीं लगानी है, लेकिन बेचारे पैदा होते ही इनको बाहर ले गए। बताओ, बड़े हुए तो पूतना मौसी दूध पिलाने के लिए आ गई। मतलब कि पूरा जीवन इनका संघर्ष में है, लेकिन कहीं भी न क्रोध है, न मुख में मलिनता है, हंसते हुए दिखेंगे, और हंसते हंसते ही राक्षसों को मार देते हैं चुटकी बजाकर। तो यहाँ पर सद्यो हृदय वृद्धते त्रिकत्रिभिः शुश्रूषभिः तत्क्षणात्, भगवान आकर के उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, जिसके मन में भगवान की कथा सुनने की उत्कंठा जागृत होती है। तीसरे श्लोक में पेय की बात करते हैं। निगम कल्प तरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। निगम किसको बोलते हैं? नितराम निगमयति बोधयति स निगमो वेदा। आप लोग आरती गाते हैं ना, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। आगम निगम मतलब, बोले महाराज हम गाते ही गाते हैं, हम थोड़ी अर्थ जानते हैं। निगम नाम है वेद का, लिखा ना आगम, आगम पुराण और निगम पुराण। तो आगम में धर्म शास्त्र आते हैं, जो ये 18 पुराण है, उपनिषद है, उपनिषद नहीं 18 पुराण है, उप पुराण है, ये सब आगम में आते हैं। रामायण है, काव्य ग्रंथ जितने भी हैं ये सब आगम में आते हैं।
और उपनिषद हैं, वेद हैं, उपवेद हैं, ये किस में आते हैं? निगम में। तो यहां पर कहते हैं कि जो वेद रूपी वृक्ष है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, जो निगम रूपी वेद रूपी जो वृक्ष है उसका पका पकाया ये भागवत रूपी फल है। गलितम फलम, और फल ही नहीं, गलितम गला हुआ फल। तो किसी ने कहा कि महाराज जब गला हुआ फल है तब तो इसमें कीड़े पड़ गए होंगे। आप घर में फल रख देते हैं तो जब गल जाता है तो क्या होता है? सड़ी जाता है, तभी गलता है। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये वैसे गला हुआ नहीं है, ये पेड़ में पका हुआ फल है। पेड़ में जो फल पकता है वो चाहे जितना गल जाए वो सड़ता नहीं है, और जब उसमें सड़न पैदा होगी तो वो नीचे गिर जाता है। तो कहते हैं ये पेड़ में पका हुआ फल है, इसलिए इसमें ऐसा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो बोले महाराज फल है आपका गला हुआ, अब गला हुआ फल हो या वैसे फल हो, इस बात की क्या गारंटी कि ये फल मीठा होगा कि खट्टा होगा? बोले नहीं, इस बात की गारंटी है कि ये फल मीठा ही होगा, खट्टा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम। सुख नाम है तोते का। तोता जिस फल में अपनी चोंच मार देता है समझो वो मीठा ही होता है। आपके यहां होता है ऐसा क्या? तोता यहां पर होता है? तो तोता जिस फल को चख लेता है वो फल मीठा ही होता है, इस बात की गारंटी है। तो कहते हैं ये भागवत रूपी जो फल है इसमें सुखदेव रूपी तोते ने अपनी चोंच मारी हुई, इसलिए इस बात की गारंटी है कि ये फल खट्टा नहीं है। सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम। बोले महाराज फल भी है, मीठा है, तो फिर खा लिया जाए। बोले नहीं नहीं, पीबत भागवतम, इस फल को खाना नहीं है, पीना है। बोले महाराज कहीं फल पिया जाता है क्या? फल को तो खाया जाता है। बोले खाया उस फल को जाता है जिसमें छिलका हो और उसके अंदर गुठली हो, बीज हो, पर इस भागवत रूपी जो गला हुआ फल है इसमें न छिलका है, न गुठली है, न बीज है। तो ऐसे फल को कैसे खाएंगे आप? पिएंगे ही। तो कहते हैं महाराज ठीक है, तो आप किसको किसको पिला रहे हैं? तो कहते हैं रसिका भूवि भावुका, रसिकों को और भावुकों को हम पिला रहे हैं। जो रसिक लोग हैं उनके लिए है, जो भावुक लोग हैं वैसे तो सब कोई पिए, पर ये दो नाम जो है ये विशेष रूप से, क्योंकि लिखा हुआ है भागवत महात्म्य कि धावंतोप्यायु सर्वे धावन्ति रसलम पटा। अब तो वो मर्यादा विलुप्त हो गई। पहले अयोध्या जी में जब हम अध्ययन करते थे तो एक अद्भुत संत थे श्री कृपा शंकर जी महाराज, वैकुंठवास उनका हो गया। वो जब कथा करते थे तो जब देखते थे कि महाराज जी आ रहे हैं पंडाल में तो लोग दौड़ लगाते थे, गाड़ी उनकी आगे आगे पीछे पीछे लोग दौड़ते थे कि जगह पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी हमें। तो जो रसिक लोग हैं वही लोग दौड़ते थे, सामान्य आदमी क्यों दौड़ेगा? वो तो कहीं पैसे बट रहे हो 500-500 रुपए तो पहाड़ को लांघ करके पहुंच जाएगा पैसे लेने, पर कथा हो रही हो तो ऐसी कथाएं तो हमने रोज देखी है। इसका मतलब ये कि उनके हृदय में ठाकुर जी अभी अवरुद्ध नहीं हुए, और जिस दिन फंस जाएंगे या तो ठाकुर जी को तुम फंसा लो या तो ठाकुर जी तुम्हें फंसा देंगे। दो ही सिद्धांत है, तीसरा तो है ही नहीं। यदि तुमने फंसा लिए तो तुम्हारा कल्याण, और यदि वो फंसा दिए तुमको तो भोगते रहो फिर 84 के चक्कर में।
तो मुँह रहो रसिका भू भावुका। अरे रसिकों, अरे भावुकों, इस रस को आप पियो। तो बोले महाराज कब तक पिए? कहते हैं आलयम, मुक्ति पर्यंत। जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते हैं तब तक आप इस कथा का पान करें। तो पीने योग्य यदि कुछ है तो कथा का पान करो। आपने एक बात विचार किया कि आपके जो कान हैं ये इतने बड़े बड़े क्यों हैं? यदि सिर्फ इसमें सुराख होता, सिर्फ छेद ही होता तो क्या सुनता नहीं? सांप का नाम है चक्षुश्रवा। सांप जो है आंखों से दिखता भी है और सुनता भी है। तो भगवान चाहते तो हमें भी वो तो शक्ति दे सकते थे कि हम आंख से ही सुन लेते सब कुछ। कान क्यों दिए? और कर्ण पुटे शयानम, ये दोने की तरह, दोने की तरह क्यों दिए? और फिर दो दिए, एक से भी तो काम चल सकता था। इसलिए दिए कि बढ़िया लीड लगा लो, आईफोन ले लो, और बढ़िया इंग्लिश वाले आजकल जो गाने आते हैं उनको लगा के सुनो। इसलिए दिए। बताओ।